अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 18 में हमने देखा चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सिर्फ दक्षिण दिशा में पृथ्वी के सिर पर आता है। ऐसे वर्ष में केवल एक बार चंद्रमा पृथ्वी के शीर्ष पर दक्षिण दिशा में आता है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति, श्री परमेश्वरी शक्ति और सभी अन्य शक्तियों का नया साल तब शुरू होता है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ने काली चट्टानी ग्रह के कुल 15 अवतार लिए हैं। अब भाग 19। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ने काली चट्टानी ग्रह का रूप धारण कर लिया है और यह ग्रह सूर्य से बड़ा है और यह ग्रह आकार में त्रिभुजाकार है। इस ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है और इस ग्रह पर कोई जीव सृष्टि नहीं है। ग्रह का दाहिना सिरा शंकु पश्चिम की ओर है और बायां सिरा पूर्व की ओर है। इस ग्रह की देखने की दिशा, इस ग्रह का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और यह ग्रह सूर्य जैसे स्थान पर स्थायी रूप से स्थित है और यह कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता। इस तथ्य के कारण ग्रह ने अपने चारों ओर दाईं ओर अर्थात पश्चिम और पूर्व में यह घूमता है और क्योंकि इस ग्रह के 3 छोर शंकु है, यह ग्रह सूर्य की तरह गोल दिखता है। जब यह अपनी परिक्रमा करता है, श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति एक काले रंग के चट्टान का ग्रह है। ग्रह सूर्य के सामने दक्षिण की ओर और सूर्य ग्रह के थोड़ा नीचे एक स्थान पर स्थित है। दक्षिण में केवल चंद्रमा ही इस ग्रह की परिक्रमा करता है। नहीं नवग्रह के कोई ग्रह इस ग्रह की परिक्रमा करते हैं। आकृति नंबर 49। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ग्रह अपने चारों ओर चक्कर लगाते हुए परिक्रमा करते हुए आकार में गोल प्रतीत होता है। आकृति नंबर 50। आकृति नंबर 51। सूर्य के नीचे उत्तर से यह ग्रह जब सूर्य के सामने दक्षिण की ओर बढ़ता है और दक्षिण में चंद्रमा पृथ्वी के सिर से आगे दक्षिण में चला जाता है, फिर चंद्रमा इस ग्रह की दाईं ओर से परिक्रमा करता है और फिर चंद्रमा अपने मुख को बाईं ओर अर्थात उत्तर दिशा की ओर घुमाकर सूर्य के नीचे यानी उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। चंद्रमा इस ग्रह की परिक्रमा करते हुए अपना चेहरा यानी देखने की दिशा बदलता रहता है। पहले चंद्रमा का मुख दक्षिण की ओर होता है, फिर चंद्रमा जब ग्रह की परिक्रमा करता है तो उसका मुख यानी देखने की दिशा उत्तर की ओर होती है।
ग्रह की परिक्रमा करने के बाद चंद्रमा का मुख उत्तर की ओर होता है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस ग्रह के सिर से चंद्रमा दाई ओर से इस ग्रह की परिक्रमा करता है। आकृति नंबर 52। चंद्रमा दक्षिण की ओर परिक्रमा करते हुए श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ग्रह के ऊपरी छोर के पास सिर के पीछे दक्षिण की ओर चंद्रमा थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर उस समय दिन होता है तो इस ग्रह की थोड़ी सी छाया सूर्य इस ग्रह पर पड़ती है। उस समय हम समझते हैं कि सूर्य ग्रह को थोड़ा सा ग्रहण लगने लगा है। आकृति नंबर 53। चंद्र ग्रह के कारण श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस ग्रह के ऊपरी छोर की वजह से सूर्य थोड़ा थक जाता है। यदि दिन हो तो हम समझते हैं कि सूर्य को थोड़ा ग्रहण लगा है, ऐसे हम समझते हैं। और अगर उस समय रात हो तो माना जाता है कि चंद्रमा इस ग्रह को ग्रहण लगा है। जितनी बड़ी मात्रा में इस ग्रह का ऊपरी सिरा यानी यह ग्रह थक जाएगा, आप देख सकते हैं कि सूर्य या चंद्रमा पर उतनी अधिक मात्रा में ग्रहण लग चुका है। आकृति नंबर 54। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति सूर्य के सामने दक्षिण दिशा की ओर है। जब चंद्रमा इस ग्रह से परे चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है, चंद्रमा कुछ हद तक आनुपातिक रूप से ढक जाता है। हम इसे ग्रहण के रूप में समझते हैं। हर बार चंद्र ग्रहण एक निश्चित समय पर होता है। जब रात में चंद्रमा को ग्रहण लगता है तब पृथ्वी से हमको वह ग्रहण दिखता है। लेकिन दिन में जब ग्रहण नहीं दिखता, जिस हद तक चंद्र यह ग्रह श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस ग्रह की परिक्रमा करता है, उस हिसाब से हर बार छोटा या बड़ा ग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी की दिशा के आधार पर चंद्रमा के ग्रहण को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड की किसी भी कारण से चंद्रमा या सूर्य का ग्रहण नहीं होता है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति अपनी जगह घूमती रहती है। इस ग्रह के पेट से लगातार प्रदूषित वायु बाहर आ रहा है। यह प्रदूषित वायु पूरे वातावरण में मिल जाती है और पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। लेकिन सूर्य के तीव्र प्रकाश किरणों के कारण यह प्रदूषित वायु नष्ट हो जाती है और रात में चंद्रमा की किरणें इन ग्रहों की प्रदूषित हवा को नष्ट कर देती है। और जब चंद्रमा या सूर्य ग्रहण होता है तो यह प्रदूषित वायु नष्ट नहीं होती है। यह प्रदूषित हवा धरती पर अपना काम कर रही होती है। ग्रहण के दौरान प्रदूषित वायु पृथ्वी के वायुमंडल में फैल जाती है। यह प्रदूषित हवा पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के लिए हानिकारक बीमारियों को फैलाती है। सूर्य की तीव्र किरणें जो रोग और प्रदूषित वायु को नष्ट करती है, पृथ्वी पर नहीं फैलती है। इस कारण बीमारियां फैलती है। ग्रहण काल के दौरान ग्रहण की शुरुआत से ग्रहण के अंत तक पृथ्वी पर मनुष्य को ग्रहण को बहुत पवित्रता से पालना चाहिए। ग्रहण पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के लिए खतरे और संकट का समय है। गर्भवती महिला होने पर ग्रहण के दौरान दूषित वायु उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। उस महिला के भ्रूण को खतरा अधिक होता है। उस महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण में कोई दोष हो सकता है। पृथ्वी पर मनुष्य को ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए या सोना नहीं चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले स्वच्छ स्नान करके घर के मंदिर के सामने, देवताओं के सामने या किसी मंदिर के प्रमुख देवताओं के सामने पूरे ग्रहण के दौरान व्यक्ति को शांत बैठना चाहिए। हम जिन देवताओं के सामने बैठे हैं, उनकी ऊर्जा, किरणें, दिव्य किरणें हमारे शरीर पर और हमारे चारों ओर
फैली हुई है। उन दिव्य किरणों से हमारी हर प्रकार से रक्षा होती है। ग्रहण कालों में प्रदूषित हवा का हम पर, हमारे शरीर पर कोई प्रभाव, कोई बुरा परिणाम नहीं होता है। हमारा हर तरह से रक्षण होता है। ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर मनुष्य को अपना पूरा ग्रहण समय अपने देवताओं की संगति में बिताना चाहिए। चंद्रमा श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति के परे दक्षिण की ओर जाता है। तब अगर रात का समय है तो लगता है चंद्रमा को ग्रहण लग गया है, और यदि दिन होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य इस ग्रह को ग्रहण लगा है। इस समय पृथ्वी की ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस ग्रह से परे दक्षिण की ओर चली गई होगी। पृथ्वी सूर्य से सूर्य ग्रह के चारों ओर पश्चिम और पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। जब भी पृथ्वी घूमती है वह थोड़ा दक्षिण की ओर जाती है। जब पृथ्वी दक्षिण की ओर ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ग्रह के परे जाती है तब हमें पृथ्वी से सूर्य इस ग्रह को ग्रहण लगा हुआ है ऐसा दिखता है। आकृति नंबर 55। पृथ्वी हर बार सूर्य के नीचे एक निश्चित मार्ग से सूर्य के चारों ओर पश्चिम और पूर्व दिशाओं में चक्कर लगाती है। हम ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति एक ऐसा ग्रह है जो हर बार परिक्रमा करते हुए पृथ्वी को धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है और एक निश्चित अवधि के बाद यानी चंद्रमा श्री काल ग्रहण शक्ति ग्रह से परे दक्षिण की ओर चला जाता है। तब यह ग्रह धरती को अपने और करीब खींच रहा है और पृथ्वी इस ग्रह की ओर दक्षिण के तरफ खींची जाती है और श्री ब्रह्मांड काल का ग्रहण इस ग्रह की परिक्रमा करती है। उस समय पृथ्वी इस ग्रह से परे पीछे की ओर दक्षिण की ओर गति करती है। सूर्य यह ग्रह श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इस ग्रह से आच्छादित है। उस समय पृथ्वी पर से सूर्य इस ग्रह को ग्रहण लगा है ऐसा हमें दिखता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 20 में हम देखेंगे आकृति नंबर 56। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति के निचले सिरे के पास पृथ्वी इस ग्रह से आगे दक्षिण की ओर बढ़ती है। फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति का ग्रह का निचला सिरा आता है और उस समय सूर्य यह ग्रह के निचले सिरे की वजह से ढका रहता है। उस समय हम समझते हैं कि पृथ्वी से ग्रहण शुरू हो गया है।